महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं। जैनपुर से गठबंधन में एक और फ्रेंडली फाइट की खबर आ रही है। वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बना दिया है। जैनपुर से वीआईपी उम्मीदवार बने बाल गोविंद बिंद। आरजेडी ने पहले ही उतारा है उम्मीदवार। ब्रिज किशोर बिंद को मिला है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सिंबल। तो एक तरफ ब्रिज किशोर बिंद और दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी से बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बना दिया गया है। तो एक और सीट जुड़ गई जहां पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है। तो आखिर ये महागठबंधन में क्या चल रहा है, इसके लिए हम बात करेंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय से। संजय, इस तरह की खबरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। एक एक करके अलग अलग सीटों पर चर्चा ऐसी ही होती जा रही है। अब इस सीट को लेकर भी पूरी जानकारी दे दें। जी बिल्कुल सुबी, देखिए पहले ये बात आई थी कि तारापुर में आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, क्योंकि दोनों के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर दिया है। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले चैनपुर से भी वीआईपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके बाल गोविंद बिंद उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और बाकायदा उनको सिंबल भी दे दिया गया। और इसके पहले आरजेडी ने ब्रज किशोर बिंद को अपना कैंडिडेट घोषित किया था। तो एक बार फिर से जो चैनपुर विधानसभा सीट है उसको लेकर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। और कहीं से भी ये महागठबंधन के सेहत की बात करें तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो देखना होगा अब आगे क्या वाकई में दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी या कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। अब फैसला हो चुका है, दोनों ने सिंबल दे दिया और अब बाल गोविंद बिंद के बारे में कहा जा रहा है कि कल अपना नॉमिनेशन करेंगे। आरजेडी के लिए एक और समस्या वीआईपी को लेकर। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही बार बार कि महागठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, जैसा हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुछ भी ऑल इज वेल तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। बहुत बड़ा चैलेंज है सुबी, खासकर डायलॉग नहीं हो रहा, बातचीत बंद है, बिल्कुल नेताओं के बीच आपसी बातचीत बंद है। तो ऐसे में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसको लेकर कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, वीआईपी हो, तमाम पार्टी के नेताओं से न्यूज 18 ने बातचीत की, लेकिन फिलहाल कोई कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। एक असमंजस की स्थिति महागठबंधन के नेताओं के बीच है। अभी भी देखना होगा क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो जाहिर सी बात है ये पार्टियां आपस में ही चुनाव में लड़ेंगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वाकई संजय, एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है और ऐसे में जो जनता है, जो दर्शक है, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये महागठबंधन में चल क्या रहा है। ये ऑल इज वेल की बात तो करते हैं, कहते हैं कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझता नहीं बल्कि और उलझता ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आरजेडी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था और फिर वीआईपी ने भी वहीं से टिकट दे दिया। तो महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं और ये आप खुद भी समझ सकते हैं जो स्थिति बन रही है। और देखिए, इसी स्थिति को लेकर एक बार फिर मैं अपने संवाददाता रवि एस नारायण से बातचीत करना चाहूंगी। रवि, देखिए ये स्थिति बहुत ही गंभीर बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर पूरी जानकारी लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तो जब राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही टिकट दे दिया तो फिर वीआईपी की तरफ से दिया जाना ये कैसी परिस्थिति को दिखा रहा है? गठबंधन में देखिए यही सवाल जो है वो सबसे गंभीर बना हुआ है कि लगातार गठबंधन में एक दूसरे दल जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लगातार जो है वो उम्मीदवार उतार रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी तक अगर गठबंधन की बात करें तो लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हो गई है जहां से गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। सभी लोगों ने सिंबल दे दिया है। गठबंधन में कोई ऐसा दल नहीं है जिसने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा है। अभी जो चैनपुर की बात हो रही है वहां से आरजेडी ने पहले ही सिंबल दे दिया है, उन्होंने नामांकन भी कर लिया है और इधर वीआईपी ने सीट दे दी है और वो भी मैदान में उतर आए हैं। तो आपको बता दें कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि कल आखिरी दिन और कितने जो है वो और उम्मीदवार सामने आते हैं, क्योंकि और रवि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पहले बैठकों का दौर चल रहा था, चुनाव के ऐलान से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले, उस दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड बनाए गए थे तेजस्वी यादव। तो आखिर ये कोऑर्डिनेशन तेजस्वी नहीं बैठा पा रहे हैं क्या, हम ऐसा भी मान लें? देखिए, एक व्यक्ति के कारण नहीं कह सकते, लेकिन गठबंधन में देखिए सब लोगों की
यहाँ पे जैसे बैठकें होती रही, गठबंधन के अंदर बैठक हुई, दिल्ली जाकर के बैठक हुई, लेकिन चलिए आपसी सामंजस्य वाकई नहीं। रवि, ये आपसी सामंजस्य में कमी है और इसी की वजह से ऐसी स्थिति बनती हुई लगातार नजर आ रही है। 1 दर्जन सीटें ऐसी हो गई है जहां पर महागठबंधन के अलग अलग दलों की तरफ से अलग अलग नेताओं को सिंबल बांटा जा चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि कैसे महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल होता है। बढ़ते आगे, बड़ी